ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक, कैसे लिखोगे? पहले तो परिभाषा देना। क्या देना? परिभाषा। ठीक है, डीएनए से किसका बनना? एमआरएनए का बनना। क्या कहलाता है आपका? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया। उसके बाद क्या लिखना? इसके बारे में निम्न बिंदु है। ठीक है, ऐसे करके लिखना जी, निम्न चरण में होता है, ऐसा लिख लेना। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया निम्न चरण में होती है। कौन कौन से चरण में होता है? ध्यान से समझो। सबसे पहला, ठीक है, डीएनए की दोनों श्रृंखला में से केवल कितना श्रृंखला भाग लेता है? एक श्रृंखला। दोनों श्रृंखला में से केवल एक श्रृंखला ही भाग लेती है। एक श्रृंखला भाग लेती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाग लेती है। ठीक है ना, ध्यान दो। ठीक है, डीएनए की दोनों श्रृंखला में से केवल एक श्रृंखला ट्रांसक्रिप्शन में क्या करती है? भाग लेती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर स्ट्रैंड। वह इसकी दिशा क्या होती है आपकी? 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है। 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है। यहाँ तक क्लियर है? पहला चीज ये लिख लिए क्या? ठीक है, अच्छा ध्यान से समझना। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखना, इसी श्रृंखला से किसका निर्माण होगा? आपका एमआरएनए का। नया बनने वाला एमआरएनए की दिशा क्या होती है आपकी? चलो बताओ। 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। इसे हम एचएनआरएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? एचएनआरएनए कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कौन सा आरएनए कहते हैं? एचएनआरएनए। यहाँ तक क्लियर है? हेट्रोजीनस आरएनए। ठीक है, ध्यान दो, ये पूरी तरीके से एमआरएनए नहीं बना है। अभी कौन सा आरएनए बना है? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का मीनिंग क्या है? हेटेरोजीनस आरएनए, विषमांगी आरएनए। ठीक है, हेट्रोजीनस आरएनए कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये जो एचएनआरएनए रहता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? एचएनआरएनए दो भागों से मिलकर बना होता है। दो भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला भाग एक्सॉन और दूसरा भाग होता है क्या? इंट्रॉन। पहला भाग क्या होता है? एक्सॉन। दूसरा भाग क्या होता है आपका? इंट्रॉन। एक्सॉन जो रहता है, ध्यान समझना, एक्सॉन जो रहता है एक्सप्रेस्ड रीजन रहता है। मतलब यही किसका निर्माण करता है? डीएनए का, सॉरी क्या बोलते हैं जी? प्रोटीन का। प्रोटीन का क्या करेगा? निर्माण करेगा। क्लियर है ना? और इंट्रॉन, ध्यान समझना, इंट्रॉन जो रहता है एक्सप्रेस्ड नहीं होता, नॉन एक्सप्रेस्ड रीजन है। नॉन एक्सप्रेस्ड रीजन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, मतलब प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। प्रोटीन निर्माण नहीं करता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कितना पॉइंट हुआ अभी? 3 पॉइंट। कितना पॉइंट पढ़ लिए हम लोग? 3 पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये जो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा रहा हूँ यूकैरियोट्स में, इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग करके ना। स्प्लाइसिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? स्प्लाइसिंग। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स्प्लाइसिंग। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? स्प्लाइसिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान दो, हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े, अब ध्यान समझने का कोशिश करो। ठीक है, मैं तुम लोगों को क्या बता रहा हूँ, ध्यान दो इधर। ठीक ठीक, डीएनए का 2 श्रृंखला है, ये पहला श्रृंखला और ये दूसरा श्रृंखला। ध्यान दो ना, डीएनए का 2 श्रृंखला है ना। एक तो है क्या तुम्हारा, ध्यान देना, 3 प्राइम से 5 प्राइम। एक कैसा है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। जैसे ये वाला है, ए है, सी है, जी है, टी है, सी, कुछ भी बना रहा हूँ ना मैं, जी है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला तुम लोग लिख लोगे। ए के सामने क्या आएगा? टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी। यहाँ तक क्लियर है?
ये हमारा डीएनए है। क्या है? डीएनए। ये डीएनए का कौन सा श्रृंखला है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है। कौन सा स्ट्रैंड है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। यही बताया हूँ ना अभी मैं। और टेम्पलेट स्ट्रैंड से ये वाला जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से फिर से एक नया क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा? एमआरएनए। अब ये जो एमआरएनए है इसके बारे में ध्यान से समझो। ये एमआरएनए बना रहा हूँ मैं, एक श्रृंखला, ये देखिए ऐसा है, ठीक है। 3 प्राइम वाले से बनता है तो क्या बनेगा? 5 प्राइम से क्या रहेगा? 3 प्राइम रहेगा। क्या रहेगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम। अरे इसको थोड़ा सा मोटू बनाया हूँ, क्लियर है ना? एक ही ठोक है वो, यहाँ तक क्लियर है। 5 प्राइम से क्या है? 3 प्राइम। अच्छा ये ध्यान दो, इसमें ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये जो रहता है ना, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, एक भाग जो रहेगा, ध्यान दो, एकदम से एक्सप्रेस नहीं करता और एक भाग क्या करता है? अपने आप को एक्सप्रेस करता है। एक भाग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, एक भाग फिर से अपने को आपको एक्सप्रेस करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा दो भागों से मिलकर के बना रहता है। क्लियर है? जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये भी क्या है आपका? एक्सॉन। ये भी क्या है आपका? एक्सॉन। समझ आ रहा है कि नहीं? और जो भाग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, मतलब प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा, खराब पार्ट है वो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रॉन। क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। अब हम लोग को क्या करना है? इस खराब वाले भाग को, यानी कि इंट्रॉन को क्या करना है? यहाँ पास से हटाना है। क्या करना है? हटाना है। और हटाने का जो प्रोसेस है उसी को ही हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। अब जितना आसानी से हम लोगों को लग रहा है कि हम इंट्रॉन को ऐसे कट कर देंगे और हटा देंगे, वैसा होता नहीं है। स्प्लाइसिंग करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स का जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोल देते हैं? स्प्लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान देना, स्प्लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स में क्या रहता है? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल प्रोटीन, स्नरप। स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन क्या रहता है? स्मॉल न्यूक्लियर, लिख दूं क्या? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल प्रोटीन। क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल प्रोटीन। क्लियर है? वो क्या करता है? इस इंट्रॉन को कट करने का काम करेगा। क्या करेगा? इंट्रॉन को कट करने का काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पास और किसका जरूरत पड़ेगा? एक तो स्नरप का जरूरत पड़ेगा, दूसरा जरूरत पड़ेगा आपका एटीपी का। दोनों को जोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए भाई। क्या चाहिए? एटीपी का जरूरत पड़ेगा। अच्छा, और किसका जरूरत पड़ेगा? ध्यान समझने का कोशिश करना। और किसका जरूरत पड़ेगा? एटीपी हो गया, स्नरप हो गया, ठीक है। और कोई चीज बच रहा है क्या? लाइगेज एंजाइम। क्या जरूरत पड़ेगा हम लोग को? लाइगेज एंजाइम, ठीक है। इंट्रॉन को हटाना है, हाँ, आरएनए लाइगेज। आरएनए है ना ये, तो आरएनए को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? आरएनए लाइगेज। किसका जरूरत पड़ेगा? आरएनए लाइगेज का। यहाँ तक क्लियर है? अब इन सब की मदद से इंट्रॉन वाले पार्ट को क्या कर देंगे? कट करेंगे। किसको कट कर देंगे? इंट्रॉन वाले पार्ट को। और क्या बचेगा? केवल और केवल एक्सॉन। क्या बचेगा? एक्सॉन। अब ये एक्सॉन वाला पार्ट बस बचेगा। समझ आया कि नहीं? क्लियर है ना? केवल एक्सॉन वाला पार्ट बचा। अच्छा ध्यान दो, डायरेक्ट अब हम लोग बस इतना ही सोच रहे हैं, लेकिन ध्यान दो यहाँ पास एक और चीज होगा। यहाँ पास दो प्रोसेस होता है, ठीक है। पहला प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिंग। क्या होता है? कैपिंग। इसको काटने से पहले होता है क्या? कैपिंग। और एक होता है क्या? टैलिंग। कैपिंग एंड टैलिंग। कैपिंग मतलब टोपी पहनाना है, टैलिंग मतलब पूंछ लगाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं आच्छादन। कैपिंग करना मतलब आच्छादन, आच्छादन लगा रहे हैं, कैप लगा रहे हैं। और टैलिंग मतलब पुच्छन, पूंछ लगा रहे हैं, पुच्छन। क्लियर ना? आच्छादन का मीनिंग क्या रहता है? ध्यान से समझना, ठीक है। 5 प्राइम एंड है दे 5 प्राइम एंड पर, 5 प्राइम एंड पर, किसके 5 प्राइम एंड पर? एचएनआरएनए के, एचएनआरएनए के 5 प्राइम एंड पर क्या लगाता है? 7 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफास्फेट, 7 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफास्फेट, 7 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफास्फेट। कैसे लिखूंगा मैं इसको? SMG+P, 7 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफास्फेट। तो यहाँ पास ला करके क्या जोड़ूंगा? चलो बताओ मैं, 7 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफास्फेट। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पास देखो, टैलिंग मतलब क्या रहता है? पॉली एडेनाइलिक चेन। एडेनिन होता है ना, तो एडेनिन से क्या बनता है? एडेनाइलिक चेन।
पॉलीएडिनाइलिक चेन ऐसा ए ऐसा करके जुड़ता है, क्लियर ना। तो यहाँ पास क्या जोड़ूंगा मैं, ए ऐसा जोड़ूंगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिंग एंड टेलिंग। कौन से सिरे पर होता है टेलिंग प्रोसेस बताओ तो, 3 प्राइम सिरे पर। कहाँ पास होता है ये, 3 प्राइम सिरे पर, क्लियर है, यहाँ तक समझ आएगी नहीं। और इसके फलस्वरूप हमको अब क्या प्राप्त हुआ, mRNA। क्या प्राप्त हो गया, mRNA। समझ आया कि नहीं। ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रॉन को हटा रहे हैं, ठीक है ना, इंट्रॉन को हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं, इंट्रॉन को हटा रहे हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। समझ आ रहा है कि नहीं। और चूंकि तुम्हारा डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है अब, इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। समझ आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर कट है ये, समझ आया, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पास कौन से एंजाइम्स की मदद से कट किए होंगे, एंडोन्यूक्लिएज। कौन सा एंजाइम, एंडोन्यूक्लिएज। तो लिख लेते हैं क्या, एंजाइम का भी नाम लिख लेते हैं एक और, एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। यहाँ तक क्लियर है, आणविक कैंची उसका उपयोग किए होंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसमें, यूकैरियोटिक में आपका ट्रांसक्रिप्शन। क्या पढ़ लिए, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा ध्यान दो इधर, ठीक, यहाँ पास देखो, इसको एक बार मैं तुम लोगों को डील इसका डायग्राम से ही कर देता हूँ, जो नोट सम बना हुआ था, ठीक है। ध्यान दो इधर, ये जैसे कि ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक। ये हमारा क्या है, डीएनए है। डीएनए कैसे रहता है, ध्यान दो, डीएनए ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, ठीक है। ये 5 प्राइम है, दिखाई दे रहा है ना, ये 5 प्राइम से क्या है 3 प्राइम, एक 3 प्राइम से क्या है 5 प्राइम। हम लोग को पता है यही वाला हिस्सा भाग लेता है, तो 3 प्राइम से क्या बनता है 5 प्राइम। और मैं तुम लोगों को बताया था कोटिंग वाला हिस्से से ही बनेगा, ठीक है। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम हिस्से से क्या बन गया हमारा ये नया, ठीक है, क्या बन गया एमआरएनए। क्या बना, एमआरएनए, एमआरएनए बोल रहा हूँ, सॉरी, एचएनआरएनए। क्या बनता है, एचएनआरएनए, हेटेरोजीनस आरएनए। यहाँ तक क्लियर है। इसमें भी ध्यान देना, ठीक है। एक कोडिंग वाला पार्ट होता है, एक नॉन कोडिंग, एक कोडिंग वाला, एक नॉन कोडिंग। कोडिंग वाले पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। नॉन कोडिंग वाले पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। एक एक्सॉन बनता है और एक इंट्रॉन बनता है। अब ध्यान समझने का कोशिश करना, ये जो एक्सॉन है और इंट्रॉन है, एक्सॉन और इंट्रॉन, 5 प्राइम से 3 प्राइम है ना, ये दिख नया बना एमआरएनए क्या है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो 5 प्राइम एंड पर हम लोग क्या करते हैं, कैपिंग, और 3 प्राइम एंड पर क्या करते हैं, टेलिंग, ठीक है। 5 प्राइम एंड पर क्या लगाता हूँ, 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, SMG+P, 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 ठोक है, ठीक है। और इस साइड में लगाता हूँ पॉलीएडिनाइलिक चेन, एडेनिन एडेनिन का बहुत सारा है ना चेन, तो पॉलीएडिनाइलिक चेन, इसको बोलते हैं टेलिंग। इधर सिर में टोपी पहना दिए और इधर पूंछ लगा दिए, ऐसा बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पास कौन आता है, स्प्लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स आता है। क्या आता है, स्प्लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स, क्लियर है ना। वहाँ पास SNURPS, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल प्रोटीन, इसका उपस्थित रहेगा, ठीक है। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम रहेगा, आरएनए लाइगेज रहेगा जोड़ने के लिए जी, और काटने के लिए राइबोन्यूक्लियेज। अच्छा एटीपी चाहिए तो एटीपी भी रहेगा यहाँ पास, क्या रहेगा, एटीपी। चूंकि आरएनए पॉलीमरेज भी रहेगा, आरएनए बन रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है। अब ये क्या होगा, जो भी आपका इंट्रॉन वाला पार्ट है उसको कट कर दिया जाएगा और किसको जोड़ा जाएगा, केवल एक्सॉन 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 को। इसके फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एमआरएनए। चूंकि ये कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हो तुम लोग, किसमें पढ़ रहे हो इसको, पूरा यूकैरियोटिक में। किसमें पढ़ रहे हो, यूकैरियोटिक में। मतलब ये जो सारा प्रोसेस है, ध्यान समझने की कोशिश करो, एक मिनट ना। ये जो सारा प्रोसेस है वो किसके अंदर चल रहा है, कोशिका के अंदर। और कोशिका के अंदर भी क्या उपस्थित है हमारा, केंद्रक। क्या उपस्थित है, केंद्रक। तो यहाँ पास चल रहे हैं ना ये लोकेशन, सबसे पहले चीज तो जान लो लोकेशन कहाँ पास है इसका, केंद्रक के अंदर। कहाँ चल रहा है, केंद्रक के अंदर। यहाँ पास डीएनए था, डीएनए से क्या बन गया, एमआरएनए। क्या बन गया, एमआरएनए। अब ये केंद्रक छिद्र के माध्यम से कहाँ निकल जाएगा, बाहर। ये एमआरएनए बाहर निकल गया, क्लियर है कि नहीं। और कोशिका द्रव्य में आ गया, कहाँ गया, कोशिका द्रव्य में। समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा, ठीक है, यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है वो कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास।